छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, जिसके बाद तमाम कोशिशों को नजरअंदाज कर ड्रेस के नाम पर निजी स्कूल संचालक दिन दहाड़े डाका डालने लगे हुए हैं, जिसमें साथ निभा रहे हैं निजी दुकानदार भी और बुक पब्लिशर्स भी। इनमें साठगांठ कर किताबों के रेट, ड्रेस के रेट तय हो चुके हैं। आखिर कैसे स्कूलों द्वारा अभिभावकों को लूट का शिकार बनाया जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। निजी स्कूलों की लूट किसने दी छूट? 20 की किताब 200 में बिक रही, जनता लुट रही। शिक्षा का बुरा हाल, प्राइवेट स्कूल हो रहे मालामाल। शिक्षा बना व्यापार, अभिभावकों पर मार। ऐसे चलेगा तो कौन पढ़ेगा? छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और जिससे अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना भारी जेब खर्च लेकर आया है। वजह बच्चों की ड्रेस, स्टेशनरी की खरीदारी और स्कूलों का मेंटेनेंस चार्ज, जिसको लेकर निजी स्कूल नियमों को तोड़ महंगी किताबें और ड्रेस बेच रहे हैं। ना ही कोई नियम है, ना ही कोई फिक्स रेट है, बस कमीशन खोरी का मामला सेट है, जिसकी आड़ में दुकानदारों से साठगांठ कर अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। महंगी MRP की चिट लगाकर चूना लगा रहे हैं। हाल ये है कि 20 किताब 200 में और 200 का बैग 2000 में बेचा जा रहा है। ना कानून का खौफ है और ना ही शिक्षा मंत्रालय का भय। अच्छी शिक्षा और बेहतर व्यवस्था के लिए अभिभावक महंगाई की मार से त्रस्त हैं। नए सत्र में कॉपी किताबों के दाम बढ़ गए हैं। दुकानदार और स्कूल प्रबंधकों की कमीशन खोरी अभिभावकों पर भारी पड़ रही है, ताकि अभिभावक पुरानी किताबें न खरीद सके और साथ ही इन किताबों के रेट भी खूब बढ़ा रहे हैं। निजी संचालकों की कमीशनखोरी का खेल सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। ड्रेस, जूते, मोजे, टाई, बेल्ट पर भी कमीशन का खूब खेल चल रहा है। दुकानों को तय कर दिया है। इसके अलावा आप अगर कहीं जाएंगे तो आपको ना किताबें मिलेंगी और ना ही ड्रेस से संबंधित कोई चीज, और जिसके बाद अभिभावकों को मजबूरी में निजी स्कूलों द्वारा चयनित की गई दुकानों से ही किताबें और ड्रेस खरीदनी पड़ती हैं। जगदलपुर के रहने वाले अभिभावकों को कहना है कि एक वक्त था जब पुरानी किताबों से काम चल जाया करता था, लेकिन हर साल पाठ्यक्रम बदलने से बोझ बढ़ता है। हर साल फीस तो बढ़ती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं होता। NCERT की किताबें प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। स्कूल अपनी किताबें ही थोपते हैं, जिससे जेब ढीली होती जा रही है। तो हर जगह कमोबेश यही स्थिति मिलेगी कि प्राइवेट स्कूलों की लूट पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसके लिए कोई सरकार के पास ठोस नीति नहीं है। तात्कालिक जो मौजूदा सरकार है कुछ उपाय कर लेती है, 2-4 महीने ठीक चलता है, फिर वैसा ही हो जाता है। और वहाँ जो भी प्राचार्य हैं या जो भी प्रमुख हैं, उनकी जिम्मेदारी हो कि उसको वो जो सरकार नीति बना दे उसको सुचारू रूप से चालू रखे। यदि उस पर कोई कमी पाई जाती है तो उस पर तत्काल और ठोस कार्रवाई हो। शिक्षा का जो खर्चा है बहुत ही बढ़ गया है। प्राइवेट स्कूल हर साल अपनी फीस बढ़ाते हैं। प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक जो हैं वो पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि गवर्नमेंट का स्पष्ट निर्देश है कि NCERT की बुक पढ़ाई जाए। बच्चों का जो पुस्तकों का